तो हमें क्या करना है कि वह महत्तम संख्या याद करनी है जो 245 या 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 देती है। तो यहाँ पर महत्तम संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो शेषफल आएगा उसको इन दोनों संख्याओं में घटा देंगे। तो यहाँ पर 245 है, तो 245 में जब 5 घटाएंगे, 245 में जब 5 घटाएंगे तो बचेगा 240। फिर इसी तरह से 1029 में आप घटाएंगे 5, 1029 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 1024 बचेगा। शेषफल को घटाने के बाद जो संख्याएं आपको प्राप्त होंगी इनके आपको गुणनखंड कर लेने। अब इनके गुणनखंड करिए आप, तो 240 के गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो पहले 2 से ही कट जाएगा पूरा पूरा, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, फिर 2 से कटेगा भी, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और फिर 5 एकम 5। तो अब इसी तरह से हम लोग जो है 1024 से गुणनखंड करेंगे, तो 1024, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 3 6, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये पूरा पूरा हमने क्या किया, तो हम लोगों ने जो है गुणनखंड कर लिए। अब हमें इन दोनों का मासा निकाल लेना है। क्या निकालना है? मासा। मासा मतलब HCF। क्या निकालना है? HCF निकालना है। अब ध्यान से देखिए, दोनों में HCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि दोनों में जो कॉमन होता है, यहाँ पर 1 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 1 2 मिल रहा है, तो लिखते जाइए। तो फिर गुणा लगे, 1 2 इधर मिल रहा है, 1 2 इधर मिल रहा है, 2 मिल गए, फिर 1 2 इधर, 1 2 इधर, 3 मिल गए, फिर 1 2 इधर और 1 2 इधर। इनके अतिरिक्त अब कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है दोनों में, तो अब क्या करेंगे, इनका ही गुणा कर देंगे हम लोग। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा? 16 प्राप्त होगा। गुणा करने पर 16 प्राप्त होगा। तो ये 16 ही वह संख्या है जिससे इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल 5 प्राप्त होगा। तो चलिए अब डिवाइड करके देख लेते हैं 16 से इन दोनों संख्याओं को कि शेषफल 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 245 में 16 से भाग लगाएंगे हम लोग, तो 16 एकम 16, तो यहाँ पर आएगा 8 और 16 5 80। तो शेषफल कितना आएगा यहाँ पर? शेषफल आएगा 5। शेषफल कितना आ रहा है? 5, यानी 16 से भाग लगाने पर शेषफल 5 आ रहा है। अब 16 से क्या करेंगे हम लोग, इसको भी भाग लगा के देखते हैं कि शेषफल 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 16 से डायरेक्टली भाग लगा लेते हैं हम लोग। 16 16 छंग 96, 6 बार जा रहा है, बच रहा है 6, यानी कि हो जाएगा ये 69, और 16 चौके 64, यानी 5 बच रहा है। कितना बच रहा है? 5। शेषफल कितना बच रहा है? 5, यानी कि 16 ही वह महत्तम संख्या है जिससे इन दोनों संख्याओं को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है।